नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ दिए जल उठे। ऐतिहासिक घटना दांडी यात्रा। पूरी यात्रा के बारे में बताया गया है। नमक कानून को तोड़ा गया। नमक कानून विदेशियों ने हमारा आत्मसम्मान को चलने के लिए बनाया था और गांधी जी ने इसको बहुत जोश के साथ तोड़ा। इस पूरे पाठ में बताया गया है कि एक बरगद का पेड़ होता है जो सब कुछ देख रहा है। 7 मार्च को वल्लभ भाई पटेल वहां पहुंचे थे। रास, हमारा बरगद का पेड़ रास जगह पर है। उन्होंने पूछा, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। आप जो काम करने जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं वो सही है? क्या आप किसी के दबाव में कर रहे हैं या आपको खुद लगता है वो काम सही है, इसीलिए आप उसे कर रहे हैं? सभी लोग वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे। यहाँ पर एक बात आती है कि वहां पर सभा करना, कोई असेंबल करना, कोई भी कानून तोड़ने वाला काम नहीं था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसी हस्ती थे कि सभी लोग उनसे डरते थे। उस समय का जो कलेक्टर था शिलाडी, वो बहुत डर गया। पहले भी एक बार पटेल जी की वजह से उसकी काफी किरकिरी हो चुकी थी। उसने बोल दिया कि इसको गिरफ्तार करो। अब किसी भी चीज को गिरफ्तार करने के लिए, किसी भी शख्सियत को गिरफ्तार करने के लिए आपके पास कोई कानून की धारा होनी चाहिए। कानून ऐसा उस समय नहीं था कि आप पब्लिक प्लेस में कोई रैली नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो इतना डर गया शिलाडी, उसने वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अब जब गिरफ्तारी हो गई तो कोर्ट में उसे साबित करना होगा। सच को साबित करने के लिए एक सेंटेंस काफी होता है, एक वाक्य काफी होता है, लेकिन झूठ को सहारों की जरूरत होती है क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो कोई कानून तोड़ा ही नहीं था, इसीलिए उनको सजा सुनाने के लिए बहुत सारा झूठ बोला गया, बहुत सारा झूठ लिखा गया। इसीलिए सिर्फ 8 लाइनों का फैसला सुनाने के लिए 1.5 घंटा लगा, 1.5 आवर, क्योंकि पूरा झूठ था। पटेल जी ने बहुत सही काम किया था, लेकिन उनको सजा सुना दी गई। सबको पता चला कि उन्हें साबरमती जेल लाया जा रहा है। टाइम की कैलकुलेशन करके, समय का अंदाजा लगाकर गांधी जी खुद आश्रम के बाहर आए। आमतौर पर जब आप किसी को सजा देते हैं तो वो पुलिस प्रोटेक्शन में होता है, पुलिस पहरे में होता है। लेकिन ये पटेल साहब का रौब था कि पुलिस वालों को वहां पर गाड़ी रोकनी पड़ी जहां पर पटेल जी गांधी जी से मिलना चाहते थे। गांधी जी बाहर आए, पटेल जी और गांधी जी दोनों सड़क पर मिले। छोटी सी मुलाकात हुई। यहाँ पर पटेल जी ने सब लोगों को बोल दिया, अब हम तो चले हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका मतलब मैं तो जा रहा हूँ, मेरे होते हुए तो सब हो ही जाता, अब मैं जेल से रहकर तो कुछ कर नहीं सकता। तो अब जो नमक कानून है, जो सत्याग्रह है, जो भी हमारा आंदोलन है, इसकी बागडोर आप लोगों के हाथ में है। अब ये सब आपको करना होगा। प्रमुख नाम आता है अब्बास तायब जी, भी रास पहुंच गए थे। वो इसलिए पहुंचे थे कि अगर गांधी जी की भी गिरफ्तारी हो जाती है तो एटलीस्ट वो तो नेतृत्व कर सकें। जो टॉप लीडर्स थे, पटेल जी, गांधी जी, अगर ये सब गिरफ्तार हो जाते हैं तो कमान किसी के हाथ में रहनी चाहिए। गांधी जी रास पहुंचे, उनका बहुत शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग सबसे आगे थे। यहाँ पर नाम बताया गया है गोपाल दास और रविशंकर महाराज जी। उस समय क्या था, जो राजा लोग थे वो लोग भी आराम से रह सकते थे, ब्रिटिश वालों की गुलामी स्वीकार करते और आराम से रहते। और बहुत सारे लोग ये कर भी रहे थे कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमारी कमाई खाओ और आराम से हमारे बाकी देश वालों को लूटो। जैसा आपने सोशल स्टडी में पढ़ा होगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, सिराजुद्दौला नवाब, उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी, हार गया, वो अलग बात थी। तो यहाँ पर कुछ दरबारियों के नाम मेंशन करे गए हैं, कुछ राजाओं के, जो लोग अच्छी जिंदगी जी सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने तय किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ देश में का साथ देंगे और अपनी सारी जमीन जायदाद अपने आंदोलन को समर्पित कर देंगे। गांधी जी ने उनकी तारीफ करी, बोले यही लोग होते हैं त्याग की मूर्ति, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें आराम से नहीं रहना है, हमें हमारे देश वालों के लिए सारा पैसा दान करना है ताकि हमारे देश वाले भी आराम से रह सके। जवाहरलाल नेहरू मिलना चाहते थे गांधी जी से। उन्होंने अपना संदेशा भिजवाया कि मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ।
गांधी जी बोले ठीक है, हम मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। गांधी जी उस इलाके में ठहरे जहां अंग्रेजों का अधिकार था। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जंग का ऐलान करो। वो ऐसे पार्ट से नहीं गए जहां पर अंग्रेजों का राज नहीं था। अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर ही उन्होंने जंग का ऐलान किया। अब उनकी यात्रा तकरीबन 20 किलोमीटर लंबी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हम ये सब कुछ करेंगे। सारे सत्याग्रही धर्मशाला में थे। गांधी जी भी सत्याग्रह के साथ धर्मशाला तंबुओं में रुके। वहां की जनसंख्या 3,000 थी रास की, लेकिन जनसभा में 20,000 से ज्यादा के लोग आए। अब उन्होंने बोला क्या करें, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो राजद्रोह होता। सब लोगों ने सोचा था कि ये लोग इन्हें गिरफ्तार करेंगे, लेकिन गांधी जी डरे नहीं। गांधी जी बोले अगर मेरे को गिरफ्तार करते हो तो कर लो, ये तो और भी अच्छी बात होगी, ताकि अगर अरेस्ट करोगे तो सबको पता चल जाएगा। मतलब जिनको पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगा कि देश में ऐसे कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया। क्यों बनाया ये भी बताना पड़ेगा। तो अगर गांधी जी को गिरफ्तार नहीं करते तो अंग्रेजों का फायदा था, चुपचाप कानून टूट जाता। लेकिन अगर गिरफ्तार करते तो सबको पता चलता कि कानून बना था, और बना था तो क्यों बना था। सब लोगों ने बोला गांधी जी को कि आप कोई सवारी ले सकते हो, कोई वाहन का प्रयोग कर सकते हो। गांधी जी बोले नहीं, ये धर्म की यात्रा है। धर्म का अर्थ होता है मानव जाति की सेवा, देश की सेवा। जब हम तीर्थ स्थान जाते हैं तो पैदल ही जाते हैं ना, अपनी गाड़ी में तो नहीं जाते। इसीलिए गांधी जी ने सोचा कि मैं पैदल ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पैदल ही इसकी यात्रा को संपन्न करूंगा। दुश्मन भी आपको समझता है तो आपका आदर करता है। काफी सारे अंग्रेजों को ये लगा कि शायद गांधी जी चुपचाप रात के अंधेरे में कानून तोड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज जानते थे कि गांधी जी एक सच्चे सिपाही हैं, सच्चे सच के सिपाही हैं, वो छिपके काम नहीं करेंगे। इसीलिए उन लोगों ने जो पहले का बना कानून, वो नमक था, वो सब छिपा दिया। जो कानून के अफसर थे उनको भी थोड़ा ज्यादा नसीहत दी कि वहां पर खड़े रहो। सबको पता था कि गांधी जी रात के अंधेरे में कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे दिन के उजाले में छाती ठोक कर वहां पर करेंगे। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका जी की थी, जिनकी तुलना निषाद राज से की गई है, जिन्होंने रामचंद्र जी को पार कराई थी नदी। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग नदी के तट पर पहुंच गए। इस तरफ भी बहुत लोग थे, दूसरी तरफ भी बहुत लोग थे। रात का समय था, क्योंकि दिन में क्या होता है, पानी बहुत चढ़ाव। नमस्ते, मैं डॉक्टर। रात के समय पानी नीचे होता है, लेकिन कीचड़ ज्यादा होता है। कीचड़ को पार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गांधी जी तो धर्म का आकार कर रहे थे, इसलिए बोले मैं रात को ही नदी पार करूंगा ताकि समय कम लगे। गांधी जी को अपनी नहीं, लोगों की परवाह थी। समय कम लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग नदी पार कर पाएंगे। रात के समय अंधेरे में इस धर्म की यात्रा को, इस जश्न की यात्रा को, इस जीत की यात्रा को, इस देश की यात्रा को सफल बनाने के लिए हजारों लोग नदी के इस पार भी, नदी के उस पार भी दिए लेके खड़े थे। सिर्फ गांधी जी के लिए नहीं, बाकी जो फॉलोअर्स थे, बाकी जो देशभक्त थे, उनके लिए भी ये एक यात्रा थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, ताकि सभी लोग दिए की रोशनी में आराम से नदी पार कर सके। इसीलिए इसका नाम है दिए जल उठे। दिए जल उठे हमारे मन में अंग्रेजों के खिलाफ, दिए जल उठे हमारे मन में